नमस्कार, मैं सरिता गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका मेरी YouTube चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम सी लैंग्वेज का मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट देखने जा रहे हैं। काफ़ी सारे कंडीशनल स्टेटमेंट सी सपोर्ट करता है, जैसे कि सिंपल इफ एल्स इफ लेडर, नेस्टेड इफ एल्स, वो सारे हम यहाँ पे देखने जाते हैं। अभी देखो, हमारे कंडीशन मतलब हम जो कोई एक डिसीजन के बेस पे कैलकुलेशन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, कंडीशन। देखो, हमारी डेली लाइफ में हम बोलते हैं कि चलो आज मैं स्कूल जाऊंगा तो मैं कुछ नई चीज़ सीखूंगा, मैं कॉलेज जाऊंगा तो मेरा ये लेक्चर होगा। अगर मतलब ये हम करते हैं तो ये वाला होने वाला है कंडीशन। तो उस तरीके का हम मतलब हमारी लाइफ में ये बार बार रहता है कि अगर ये होता है तो ये होगा, अगर वो होता है तो वो होगा। तो वो जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वही चीज़ को आज हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि हम कैसे उसको मतलब कंडीशन का यूज़ करके कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग में अभी ये जो हमारे सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स है तो उसमें मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि जैसे क्या होता है कि हमारे कंट्री में कि कोई भी पर्सन है तो उसका क्राइटेरिया है कि एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 18। मतलब अगर 18 से ज़्यादा एज है तो वो मतलब एलिजिबल फॉर वोटिंग, अदरवाइज नॉट। वही चीज़ मतलब अगर पासिंग स्टैंडर्ड कि स्टूडेंट के मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल 35 है तो स्टूडेंट पास हो जाएगा, अदरवाइज स्टूडेंट फेल हो जाएगा। तो ये चीज़ हम जो मतलब सोचते हैं वो आज हम कोडिंग के थ्रू करेंगे और कोडिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रहता है। तो उसका मतलब आज मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि आपका कंसेप्ट उसका आप अच्छे से क्लियर कर पाओ। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट सी सपोर्ट करता है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी चार तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट सपोर्ट करता है। सिंपल इफ, सेकंड इज इफ एल्स, थर्ड इज इफ एल्स इफ लेडर एंड फोर्थ इज नेस्टेड इफ एल्स। ये चार हम लोग यूज़ करते हैं कोडिंग में। वैसे स्विच केस भी होता है बट वो हमारे कोई और ट्यूटोरियल में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सिंपल इफ। सिंपल इफ का क्या होता है कि हम लोग को एक कंडीशन दे देते हैं, वो अगर कंडीशन हमारी सही होती है तो मतलब वो अंदर जाके वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो हमको कोई भी मतलब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके नहीं देगा। तो इसका सिंटेक्स, हर एक में हम सिंटेक्स देखते जाते हैं कि हमका उसका यूज़ किस तरीके से करेंगे। सिंटेक्स इफ कंडीशन मतलब अगर कंडीशन सही है तो क्या आ जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट और ब्रैकेट कंप्लीट। ये क्या होगा, एल्स पार्ट नहीं रहेगा इसमें, सिर्फ इफ करके हम कंडीशन देंगे। अगर वो कंडीशन सही होती है तो ये जो स्टेटमेंट है उसको हमको एग्जीक्यूट करके देगा। अभी कंडीशन क्या चीज़ होती है, पहले तो हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि कंडीशन क्या है। तो कंडीशन मतलब हम एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि अगर ये क्राइटेरिया में हमारा डेटा आता है, मतलब हमारा मतलब जो हम कोड कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट सही होता है तो वो चीज़ को मतलब वो रन करेगा यूँ। तो कौन कौन से ऑपरेटर हम इसमें यूज़ करते हैं, तो मतलब ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी हमको। तो ऑपरेटर्स होते हैं इसमें, पहले तो रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं हम, रिलेशनल ऑपरेटर्स है ना। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे क्या क्या रहेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल और नॉट इक्वल। देखो अभी इक्वल ये वाला जो है इसमें काफ़ी बार कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है कि कब ये यूज़ करना। तो जैसे कि दो है, अगर सिंगल इक्वल हम यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया a इक्वल 5, मैंने यहाँ पे लिख दिया a इक्वल 5, तो इसका मतलब क्या है कि a की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी 5, हमने 5 को a में असाइन किया। बट अगर मैंने यहाँ पे ले लिया a इक्वल b इक्वल 6, पर जब मुझे इफ में यही चीज़ को कंपेयर करना है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा a इक्वल b, मतलब कंपेरिजन कर रहे हैं। अगर नहीं है तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज वो ट्रू देगा। तो ये चीज़ को बोलते हैं, मतलब ये डिफरेंस रहेगा हमारा, मतलब ये हमारा जो इक्वल ऑपरेटर है कंपैरिजन इक्वल और असाइनमेंट में। और ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर हुए हमारे। अभी हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे कि लॉजिकल एंड है,
जब एक से ज़्यादा कंडीशन हमने दी है तो सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड का क्या होता है कंसेप्ट कि हमने जो एक से ज़्यादा मतलब कंडीशन के बीच में अगर उसको लगाया है तो मतलब सारी कंडीशन सही होनी चाहिए। और मतलब आइदर कंडीशन शुड बी ट्रू, मतलब बहुत सारी कंडीशन है उसमें से कोई एक कंडीशन भी अगर हमारी ट्रू है तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी वापिस हम सिंटेक्स पे आ जाता है। इफ कंडीशन, अगर कंडीशन सही है तो ट्रू स्टेटमेंट। चलो यही चीज़ को अभी हम कोडिंग पार्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया सबसे पहले तो VS कोड के थ्रू कर रहे हैं, हमारा ये मतलब C प्रोग्राम्स वाला फोल्डर है। हमने यहाँ पे ले लिया न्यू फाइल और दे देते हैं हम इसको नाम सिंपल if डॉट सी, एक्सटेंशन रहेगा C। और ये हमने यहाँ पे बना लिया। सिंपल if ऑलरेडी है तो हमने यहाँ पे कर दिया सिंपल if टू डॉट सी। तो हमारा ये फाइल जनरेट हो गया। अभी हम ऑलरेडी C की कोडिंग से मतलब हमको पता है कि कौन सी हेडर फाइल किसके लिए। हमने आगे के ट्यूटोरियल में भी देखा है कि stdio.h हम क्यों लगाते हैं, हेडर फाइल डाल देंगे। वॉइड मेन, वॉइड इसलिए लगा रहे हैं मेन के साथ कि कोई वैल्यू हमको रिटर्न नहीं करानी पड़ेगी। यहाँ पे हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक मैंने ले लिया नंबर 1 और एक मैंने ले लिया नंबर 2। नंबर 1 को मैं वैल्यू असाइन कर रही हूँ 5 और नंबर 2 को मैं वैल्यू असाइन कर रही हूँ 10। तो अभी यहाँ पे मैं इफ कंडीशन चेक कर सकती हूँ। इफ नंबर 1 इक्वल नंबर 2, अगर ये सही है, दोनों इक्वल है तो क्या प्रिंट होके आएगा, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। ठीक है, ये हमने प्रिंट कर दिया। अभी ये इसमें जाएगा ही नहीं क्योंकि नंबर 1 तो मेरा 5 है और नंबर 2 मेरा 10 है। अभी मैंने आपको बताया कि इक्वालिटी चेक करता है डबल इक्वल। तो अभी इसको हम एक बार रन कर लेते हैं। तो जाएंगे टर्मिनल में और रन बिल्ड टास्क जैसे ही करेंगे हमको इसकी EXE मिल जाएगी। अभी हम उसको रन कराएंगे। यहाँ पे कैसे रन कराएंगे हम लोग, तो डॉट स्लैश करके सिंपल if 2। तो देखो यहाँ पे हमको कुछ प्रिंट नहीं करके देगा, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। और अगर हो भी जाएगा तो हमको पता नहीं चलेगा क्योंकि ये एल्स पार्ट में तो जा ही नहीं रहा है। तो अभी फिर से सिंपल if 2, हाँ देखो ये एग्जीक्यूट हो रहा है बट कुछ प्रिंट नहीं हुआ। बट अगर ये दोनों को हम सेम कर देते हैं, नंबर 1 भी मेरा 10 है और नंबर 2 भी मेरा 10 है, सेव कर दिया। इसको हम दोबारा रन कराते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल एक बार EXE इसका हम ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। अभी नंबर 1 हमारा 10 है, नंबर 2 हमारा 10 है। अभी हम चेक क्या कर रहे हैं कि अगर दोनों सेम है तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो फिर से ये टर्मिनल को बंद कर देते हैं और हम रन बिल्ड टास्क हो गया हमारा। फिर से हम रन में जाके मतलब हम EXE हमारी फिर से नए चेंज के साथ जनरेट हो गई। अभी इसको रन कराना है तो कमांड प्रॉम्प्ट में हम इसको यहाँ पे लिखते हैं हैश सिंपल if 2। देखो बोथ आर इक्वल, मतलब अगर दोनों नंबर सेम है तो इफ को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हुआ इफ, मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करके देगा। अभी हम हमारे दूसरे मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट में जाते हैं जिसको हमने नाम दिया है इफ एल्स। सेकंड है हमारा इफ एल्स। हाँ, ये कब होता है कि हमको दोनों स्टेटमेंट चाहिए कि अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाके उसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स पार्ट में जाके उसको एग्जीक्यूट करेगा। सिंटेक्स कैसे रखेंगे हम इसका, इफ कंडीशन अगर कंडीशन हमारी सही है तो वो हमको करके देगा ट्रू स्टेटमेंट, और अगर कंडीशन हमारी गलत है तो ये हमको करके देगा फॉल्स स्टेटमेंट। और ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। अभी इसी चीज़ को कोडिंग पार्ट में देखते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया कि एज वाला हम देख सकते हैं, 2 नंबर से ग्रेटर चेक कराना है। तो फिर से VS कोड में जाएंगे, हम यहाँ पे नई फाइल ली, इसको हम दे देते इफ एल्स डॉट सी प्रोग्राम मिल गया हमको। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h void main clr str। अच्छा, अभी हम यहाँ पे कर देंगे, हम यहाँ पे ले रहे एक वेरिएबल इंटीजर एज
और एज हम यूज़र से ले रहे हैं, प्रिंट एफ स्कैन एफ करके, प्रिंट एफ एंटर योर एज, एंटर योर एज। तो अभी हम एज यूज़र से करवाएंगे, स्कैन एफ करेंगे, स्कैन एफ परसेंटेज डी और एंड करके एज। ठीक है, अभी हमको यहाँ पे इफ एल्स चलाना पड़ेगा। जैसे हमको पता है कि एज वोटिंग के लिए मतलब 18 या तो 18 से ज़्यादा चाहिए, तो हम यहाँ पे लेंगे इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल 18। तो ऊपर एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने प्रिंट एफ के बाद सेमीकोलन नहीं किया है, तो उसको हम लगा देते हैं। एरर हो गया, सोल्व हो गया। अभी हाँ, अभी ट्रू स्टेटमेंट कि अगर एज है वो या तो 18 या तो 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो प्रिंट एफ करके हमने यहाँ पे लिख दिया यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। और अगर नहीं होता है तो किस में चला जाएगा? एल्स पार्ट में जाके इसको एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा? प्रिंट एफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, ये तो हो गया हमारा काम। यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देते हैं, यहाँ पे भी हम सेमीकोलन लगा देते हैं। अभी इसको हमारा प्रोग्राम रेडी है, रन कैसे करेंगे? टर्मिनल रन बिल्ड टास्क। तो हमारा EXE यहाँ पे बन गया, ifelse.exe। रन कराने के लिए इफ एल्स तो ये मेरे से अभी पूछेगा एंटर योर एज। अगर हम डालते हैं कि हमारी एज है 35, तो ये क्या देगा? यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। बट अगर अभी फिर से इसमें अगर हम मतलब फिर से हमको इसको रन कराना है, हम यहाँ पे फिर से उसको रन कराते। प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं है, फिर भी दोबारा हमको रन कराने से पहले किया है रन बिल्ड टास्क, और उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया फिर से उसी को रन। तो हमसे एज मांग रहा, हमने यहाँ पे एज दे दिया 16 कि हमारी एज 16 है, तो वो दे देगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अभी एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल इसी में आप बता देते हैं आपको कि जैसे हमने मार्क्स लिया है, तो यहाँ यूज़र से क्या पूछेगा? एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स, और स्कैन करा देते हम उसको मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे हम ले लेंगे मार्क्स, और कंडीशन दे देते हैं कि अगर जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन इक्वल 40 है या तो 35 है, तो यहाँ पे मैसेज आ जाना चाहिए यू आर पास, और अदरवाइज मैसेज आ जाएगा यू आर फेल। ठीक है, सेव करेंगे, टर्मिनल रन बिल्ड टास्क, और फिर उसको रन करा लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमको क्या पूछेगा? एंटर योर मार्क्स, मैंने दे दिया 40, तो आ जाएगा यू आर पास, और फिर से अगेन मैंने उसको रन करा दिया। फिर से रन बिल्ड टास्क करके मैंने फिर से उसको रन करा के यहाँ पे दे दिए मार्क्स की 20, तो क्या दे देगा? यू आर फेल। सॉरी, हम कमांड रन करेंगे पहले इसका। तो हमने यहाँ पे फिर से वो कमांड रन करना है इफ एल्स वाला, और देन आफ्टर हम दे रहे हैं 20, तो हमको क्या दे देगा? यू आर फेल। तो इस तरीके से हम ये चीज़ को कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा इफ एल्स। इफ एल्स मतलब जब हमारे पास ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स दोनों देना है, पर कंडीशन एक ही देनी है हमको इफ के अंदर। अभी लेडर मतलब स्टेप वाइज बहुत सारे हमारे पास कंडीशन है। पहली कंडीशन में जाएगा, नहीं सही है तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन में जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करने की ट्राई करेगा, नहीं सही है तो नहीं करेगा। तो ऐसा अगर हमको करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? इफ एल्स इफ लेडर का। तो हमारा थर्ड कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ एल्स इफ लेडर, इफ एल्स इफ लेडर। सिंटेक्स कैसे करेंगे हम इसका? सिंटेक्स इफ कंडीशन 1 अगर सही है तो क्या आ जाएगा? स्टेटमेंट 1। एल्स इफ कंडीशन 2 अगर वो सही है तो किसको एग्जीक्यूट करेगा? स्टेटमेंट
2 को, स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा। और ये कब तक जाएगा? n नंबर तक, मतलब हम n नंबर तक ले सकते हैं। एल्स इफ कंडीशन n, मतलब कोई भी नंबर जो दिया है हमने वो, तो आ जाएगा स्टेटमेंट n। बट इनकेस हमने जितनी भी कंडीशन दी है कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहे तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा। तो लास्ट में हम यहाँ पे एल्स करके दे देंगे डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो अभी इसका भी हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपका एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए। देखें, तो पहले कंडीशन 1 को एग्जीक्यूट करेगा, अगर वो नहीं होता है तो 2 में जाएगा। अब 2 जो भी एग्जीक्यूट, जैसे 2 में जा रहा है तो 2 को एग्जीक्यूट करेगा। अगर n तक किसी को नहीं करता है तो फिर वो एल्स में जाके कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अभी इसका भी हम एक बार कोडिंग वाला पोर्शन देख लेते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग? अभी सबसे पहले तो फाइल में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग हम यहाँ पे ही न्यू फाइल ले लेते हैं। न्यू फाइल ले ली हमने, इसको नाम दे दिया इफ एल्स इफ डॉट सी। ठीक है, तो ये हमारा रेडी हो गया। यहाँ पे इफ एल्स इफ डॉट सी, यहाँ पे इसकी भी हम कोड कर लेते हैं। हैश इंक्लूड stdio डॉट h, और यहाँ पे लगा देते हैं हम void main। स्ट्रक्चर रेडी कर देते हैं पहले प्रोग्राम का। हाँ, अभी हम स्टार्ट करते हैं। एक मतलब हम कैलकुलेशन पार्ट ले सकते हैं, मार्कशीट ले सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्कशीट से कि अगर क्राइटेरिया इतना है तो स्टूडेंट का इतना ग्रेड, इतना है तो मतलब अगर 80 के अब जाता है तो A+ ग्रेड, 70 के अब जाता है तो ये वाला ग्रेड, ऐसा हम क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने पड़ेंगे हमको। फ्लोट, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और SS। और टोटल ले लिया एक, और एक ले लिया हमने परसेंटेज निकालने के लिए। सारे वेरिएबल ले लिए। अभी सबका इनपुट लेना पड़ेगा हमको। printf एंटर मैथ्स मार्क्स, एंटर मैथ्स मार्क्स। अच्छा, किस में इसको स्कैन करेंगे हम लोग? स्कैनf परसेंटेज f कोमा करके M% मैथ्स, उसको स्कैन कर लेंगे। अभी मतलब सारे सब्जेक्ट के मार्क्स हम इस तरीके से लेते हैं, तो वो अभी हम एक बार ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया। अभी कौन सा सब्जेक्ट लिया हुआ है हमने? साइंस। तो एंटर साइंस मार्क्स। कौन से वेरिएबल में स्कैन करेंगे इसको? साइंस वेरिएबल में, SCI। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं, थर्ड सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, इंग्लिश। तो उसको किसके अंदर में ले लेंगे? इंग्लिश में, ENG इंग्लिश। और उसके बाद है इंग्लिश के बाद है हिंदी, एंटर हिंदी मार्क्स। तो उसको हम ले लेंगे हिंदी के अंदर। और उसके बाद है सोशल साइंस, और उसको हमने दे दिया SS के अंदर। चलो, हमने सारे मार्क्स का इनपुट ले लिया। अभी हमको यहाँ पे क्या करना है? पहले तो सबका टोटल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ले लेंगे, हिंदी में शायद हमने H कैपिटल किया है। हाँ, हिंदी में हमने H कैपिटल किया है, तो यहाँ पे हम H को कैपिटल कर देते हैं। और अब आगे देखते हैं, हमारा एरर गया। अभी टोटल इक्वल मैथ्स प्लस साइंस प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस SS। चलो, सारे का हम लोगों ने टोटल कर दिया। अभी टोटल को पहले प्रिंट कर देंगे। printf टोटल मार्क्स आर परसेंटेज f कोमा टोटल, और फिर यहाँ पे सेमीकोलन ले लिया। उसके बाद है परसेंटेज, तो टोटल डिवाइडेड 5। अभी मैं सिंपली करती हूँ, आउट ऑफ 100 में से
printf enter printf percentage is %f और कोमा करके हम यहाँ पे दे देंगे per, जो हमने जिसमें अंदर हमने परसेंटेज को स्टोर किया। अभी हम इफ एल्स की शुरुआत करते हैं कि इफ परसेंटेज पे हम कंसीडर करेंगे ना कि कौन सा ग्रेड स्टूडेंट को मिला है। तो इफ परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इक्वल 18 है तो क्या हो जाएगा, प्रिंट एफ ग्रेड ए प्लस। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम कंडीशन में लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो अभी मैं यहाँ पे मतलब एक रेंज बनाती हूँ कि 70 से लेके 79 तक अगर परसेंटेज है तो ए ग्रेड। तो वो हम कैसे करेंगे, लॉजिकल एंड से, एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 70 एंड परसेंटेज लेस देन 80, मतलब 79 तक, क्योंकि 80 तो हम पहली कंडीशन पे यहाँ पे ले चुके हैं। तो परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 70 एंड परसेंटेज लेस देन 80, तो कौन सा ग्रेड चाहिए, ए ग्रेड, ग्रेड ए। और उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। और एक कंडीशन दे देते हैं, एल्स इफ परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इक्वल 60 है एंड परसेंटेज लेस देन 70 है, तो लेस देन 70 मतलब 60 से 69 तक अगर है तो क्या हो जाएगा, प्रिंट एफ करके यहाँ पे आ जाएगा ग्रेड बी। तो उसके बाद अभी है यहाँ पे हमारा एल्स इफ एक और क्राइटेरिया डालेंगे, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 50 एंड परसेंटेज लेस देन 60 मतलब 50 से 59, ग्रेड सी। प्रिंट एफ ग्रेड सी ऐसे। और फिर अभी हम दे देते एक और ग्रेड, एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 40 एंड लॉजिकल एंड परसेंटेज लेस देन 50, तो क्या आ जाएगा, डी ग्रेड, प्रिंट एफ ग्रेड डी। ये भी हो गया। और अगर ऐसा क्राइटेरिया दे रहे कि अगर 40 से कम है तो फेल है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एल्स प्रिंट एफ यू आर फेल। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे हमको क्यों एरर शो कर रहा है, एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट, हाँ एल्स इफ ये वाला तो ब्रैकेट हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके। हाँ, इफ के बाद हम सेमीकोलन डाल दिए गलती से। ये हमारा हो गया अभी कंप्लीट। अभी इसको रन कराते चले। कहाँ पे जाएंगे रन कराने के लिए, टर्मिनल रन बिल्ड टास्क। चलो उसके बाद अभी ले लेते हैं हम लोग उसको कमांड प्रॉम्प्ट में और रन करा देते हैं ./if else if। देखो तो अभी रन हो रहा है। हमसे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स थे, वो इंटर कराने के लिए पूछेगा, तो हम 1 बाय 1 पाँचों सब्जेक्ट के मार्क्स डालेंगे। देखो मैंने यहाँ पे अभी 60 वाला रेंज ले लिया, तो हम लोग देख सकते हैं। देखो 68, 65 और 61, तो आप देख सकते हो 65% ग्रेड बी में जाएगा क्योंकि 60 वाला रेंज ले लिया। तो और अगर उससे कम है तो किसी में नहीं जाएगा रेंज में। तो ये हुआ हमारा इफ एल्स इफ लेडर। और अभी हम जाते हैं हमारे 4th में नेस्टेड इफ एल्स। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे ये वाला इफ एल्स देखा है ना, तो नेस्टेड इफ एल्स मतलब इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। तो वो हम एक बार देख लेते हैं कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो हमारा 4th कंडीशनल स्टेटमेंट है नेस्टेड इफ एल्स, और यहाँ पे हम सिंटेक्स दे देंगे, सिंटेक्स इफ कंडीशन। देखो जैसे ही हमने इफ लिया, नेस्टेड इफ एल्स है, तो इसके अंदर मुझे एक पूरा इफ एल्स चाहिए। कंडीशन इफ कंडीशन अगर सही है
तो क्या करेगा, ट्रू स्टेटमेंट और इसका ब्रैकेट और एल्स, इसका एल्स, और अगर गलत है तो करेगा फॉल्स स्टेटमेंट। ये हमने इफ के अंदर दिया, तो अभी हमको यहाँ पे इफ का ब्रैकेट कंप्लीट करना पड़ेगा। इफ उसके इफ लिया हमने सबसे पहले, ये वाला हमारा इफ है, उस अगर उसके अंदर जाता है तो वो क्या करेगा, इफ को चेक करेगा, अंदर वाले इफ को कंडीशन चेक करेगा कि अगर कंडीशन सही है तो वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, और अगर गलत है तो एल्स में चला जाएगा। बट इन केस ये आउटर इफ ही नहीं सही है तो कहाँ पे चला जाएगा, उसके एल्स में जाके उसके इनर को चेक करेगा। तो हमने फिर यहाँ पे कर दिया इफ कंडीशन अगर सही है तो क्या आ जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट, और अगर गलत है तो क्या आ जाएगा, एल्स फॉल्स स्टेटमेंट। अभी मैं इंडेंटेशन को ध्यान में नहीं ले रही हूँ, प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा ये वाला, कि जो इनर है उसको ज़्यादातर हम अंदर की ओर ही लिखते हैं। अभी सी वगैरह में तो चलेगा, बट जब आप पाइथन सीखते हो तो पाइथन स्ट्रिक्टली इंडेंटेशन को सपोर्ट करता है, तो आपको एरर शो करेगा। ठीक है, तो अभी ये किस तरीके से रहेगा आपको समझा देते हैं कि सबसे पहले इफ़, अगर ये वाला इफ़ मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है, ये वाला इफ़, तो अंदर जाएगा, ये वाले इफ़ को चेक करेगा, ये सही है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। बट इन केस मेरा ये पेरेंट मतलब आउटर इफ़ नहीं हो रहा है तो कहाँ पे चला जाएगा, एल्स में जाके ये वाले इफ़ को चेक करेगा। तो ये जो मेरा इफ़ है, मतलब ये वाला एल्स इफ़ है, वो भी मेरा इनर स्टेटमेंट हुआ, और ये वाला इफ एल्स है वो भी मेरा इनर स्टेटमेंट हुआ। तो इसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं सिंटेक्स वाइज कि किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। तो सेम में यहाँ पे न्यू फाइल चूज़ किया, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स डॉट सी। ठीक है, तो अभी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से हम एग्जाम्पल बनाएंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, और यहाँ पे ले लेते हैं void main और ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। अभी हमको 3 नंबर का मैक्सिमम फाइंड करना है नेस्टेड इफ एल्स के थ्रू। तो अगर हमारे पास 3 नंबर हम यहाँ पे लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अभी हम यहाँ सोच लेते हैं कि हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है कि पहले वो चेक करेगा नंबर 1 को नंबर 2 के साथ, अगर सही है तो फिर नंबर 1 को किसके साथ करेगा, नंबर 3 के साथ, और अगर नंबर 1 और नंबर 2 सेम नहीं है तो वो फिर किसको चेक करेगा, नंबर 2 को और नंबर 3 को। तो यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, printf एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 1, स्कैनf %d %, नंबर 1, और सबके लिए ऐसा करेंगे, तीनों नंबर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तीनों नंबर का इनपुट हमको लेना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने ले लिया एंटर नंबर 2, एंटर नंबर 2, उसको हम डालेंगे नंबर 2 के अंदर। फिर हमने ले लिया एंटर नंबर 3 और उसको डालेंगे हम नंबर 3 के अंदर, नंबर 3 के अंदर। और अब चेक कराएंगे, 3 पॉसिबिलिटी बोली मैंने, पहले हम ये 2 नंबर को चेक कराते हैं, नंबर 1 और नंबर 2 को। तो यहाँ पे मैंने दे दिया इफ़ नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2। तो अगर कंडीशन मेरी सही है तो अभी वो एक और पॉसिबिलिटी चेक करेगा कि नंबर 1 को किसके साथ करेगा, नंबर 3 के साथ, नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 3। और अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे प्रिंट करेगा नंबर 1 इज ग्रेटर, प्रिंट एफ न्यू लाइन कैरेक्टर नंबर 1 इज ग्रेटर, नंबर 1 इज ग्रेटर। और अगर नहीं होता है ये तो किस में जाएगा, उसके एल्स पार्ट में जाके उसको एग्जीक्यूट करके दे देगा कि नंबर 3 इज ग्रेटर। अगर 1 नहीं है, कंडीशन गलत है, तो कौन सा नंबर ग्रेटर हो जाएगा, नंबर 3, प्रिंट एफ नंबर 3 इज ग्रेटर, नंबर 3 इज ग्रेटर।
बट अगर ये तब की बात हुई कि अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है तो अंदर जाके वो नंबर 1 और 3 को चेक करेगा। बट अगर यहाँ पे हम इसका एल्स पार्ट ले लेते हैं कि अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा नहीं है तो फिर कौन सी पॉसिबिलिटी बचेगी? तो एक और इफ ले लिया हमने, नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 3। अभी इसको अगेन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर ये सही है तो आ जाएगा नंबर 2 इज़ ग्रेटर, नहीं तो नंबर 3 इज़ ग्रेटर। तो ये अगर सही है तो आ जाएगा नंबर 2 इज़ ग्रेटर, और नहीं तो एल्स में आ जाएगा नंबर 3 इज़ ग्रेटर। तो देखिए अभी एक बार देख लेते हैं हम लोग। पहले वो चेक करेगा नंबर 1 को नंबर 2 के साथ, सही है तो अंदर जाएगा और नंबर 1 को नंबर 3 के साथ करेगा। अगर 1 बड़ा है तो 1, अदरवाइज 3। अगर नंबर 1 नंबर 2 में नहीं है, मतलब नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा नहीं है, तो ये वाले एल्स पार्ट में चला जाएगा। ये वाले एल्स में जाके ये इफ को चेक करेगा कि अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा नहीं है तो कंपैरिजन किसकी होगी? नंबर 2 और नंबर 3 की। तो अगर 2 सही है तो 2 को एग्जीक्यूट करेगा, 3 सही है तो 3 को एग्जीक्यूट करेगा। तो मैंने मतलब ये थोड़े से टाइम में आपको बताने का मतलब पूरा ट्राई किया है। तो आप होप कि आपको ये सारे स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको मेरा मतलब ये जो वीडियो बनाया है मैंने, ये जो ट्यूटोरियल आपको समझाया है वो अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।